एक्टिव योर टीम मेंबर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत मुश्किल चीज़ भी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के हमें चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो न्यू मेंबर्स हमारे आते हैं वो ज़्यादा टाइम तक एक्टिव नहीं रह पाते। ठीक है, कोई ना कोई इस तरह का इशू उनके साथ हो जाता है कि वो या तो इसको क्विट कर देते हैं या तो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ का ख़्याल रखे कि उसकी जो टीम है वो एक्टिव रहे। मतलब इसमें हम इतना ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं जितना हमसे हो सके, ठीक है? ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अगर कोई बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहता तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन ये है कि आपको इस चीज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद होनी चाहिए कि मैं एक लीडर हूँ या मैं एक अपलाइन हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा मेंबर जो है वो एक्टिव रहे। मेरी साइड अज़ान हो रही है, मैं इसको 2 सेकंड में कंटिन्यू करती हूँ। हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को 5 टास्क बता रही हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी टीम को एक्टिव रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा सेट क्लियर गोल्स। मतलब कि सबसे पहले आपने उनके गोल्स को क्लियर करवाना है, ठीक है? मतलब कि उनका गोल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई न्यू पर्सन आपकी टीम में आया है, तो आपने उससे पूछना है कि आप यहाँ पर क्या कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है? गोल्स ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो वही हैं जो थोड़े टाइम से पूरे होते हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो हम जल्दी-जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो आपने उनका 1 मंथ का एट लीस्ट स्केड्यूल करवाना है कि वो 1 मंथ में अपना कितना अचीव करना चाहते हैं गोल, जिसमें ये हो सकता है कि वो 1 मंथ में अपनी 2 मेंबर्स की टीम बना लें, 3 मेंबर्स की, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा छोटे-छोटे गोल्स को लेके चलें ताकि जो न्यू पर्सन है वो डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और उसको प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है? तो आपने उनका गोल सेट करवा दिया कि आपके पास 1 मंथ है या आपके पास 2 वीक्स हैं, इसमें आपने क्या करना है एट लीस्ट आपने अपने 2 मेंबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है? ताकि आप जो लेवल बोनस है उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो अपग्रेड हो जाए। सही है? ये चीज़ आपने कर ली, ये क्या हो गया ये उनका गोल है। सही है? अब इसके थ्रू उनको काम करना है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा रेगुलर टीम मीटिंग। आपने क्या करना है, आपने रेगुलरली मीटिंग्स करनी है उनके साथ। अगर रेगुलर ना भी हो, वीक में आप 2 टू 3 टाइम्स कर लें, ठीक है? इससे क्या होगा कि उनको पता होगा कि कोई है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, उनको अंडरस्टैंड करेगा और उसका हमें जो है वो सॉल्यूशन भी देगा, ठीक है? क्योंकि ये होता है कि जब एक बंदा ये समझ ले कि उसको सिर्फ़ जॉइन करवा के छोड़ दिया गया है, तो वो कैसे काम करेगा ना? नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मोटिवेशन कहाँ से आती है? अपलाइन से आती है या फिर सीनियर्स के से आती है। तो आप जितना ज़्यादा एक पर्सन से अपने टीम मेंबर से बात करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, एक तो आप लोगों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा होगा और दूसरा वो जो पर्सन है, वो जो मेंबर है आपका, वो मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है? और ज़्यादा काम लॉन्ग टर्म काम करने के लिए या लॉन्ग टर्म अपनी टीम को एक्टिव रखने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से मीटिंग्स करनी है या डेली बेसिस पे मेंबर्स के साथ वैसे ही पर्सनली बात कर लें, डेली हाल-अहवाल पूछ लें या पूछें कि आज आपने क्या काम किया, कैसा रहा आज का दिन, आज का जो आपका टास्क था वो आपने कंप्लीट किया, नहीं किया, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने क्या करना है, आपने उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देनी है और उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स बनानी है ताकि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो साथ में ना। जिस तरह यहाँ पर नोमान भाई ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो ट्रेनिंग्स होती हैं आपके लिए जो अभी हम लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर्ली स्किल सिखाई जाएँगी ऑनलाइन कि आपने ऑनलाइन किस तरह से अपने बिज़नेस को बिल्ड करना है। तो ये चीज़ अगर एक टीम में होती हैं तो मोस्टली वो लोग जो कि काम करने वाले होते हैं, ठीक है? हर पर्सन काम करने वाला नहीं होता। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनको बस छोटे-छोटे बहाने चाहिए चीज़ों को मैस करने के लिए और छोड़ने के लिए। तो ये वाली जो ट्रेनिंग्स हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगी जो लोग वाक़ई में काम करना चाहते हैं, यहाँ से सीखना चाहते हैं। तो आप ट्रेनिंग तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और
इस तरह का हमारा सिस्टम है कि यहाँ पर हर एक पर्सन को सपोर्ट किया जाता है। तो जो भी आपका न्यू टीम मेंबर आए, आप उसको ग्रुप में ऐड करवाएँ, आप उसको सीनियर अपना जो भी आपका सीनियर है, उसके साथ भी आप इन टच करवाएँ ताकि उस पर्सन को भी पता हो कि यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ़ आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब जिस जगह पे सिर्फ़ आप एक अकेले होते हो, वहाँ पर फिर वो जो आपका पर्सन है, वो थोड़ा-सा डाउट में भी चला जाता है कि ये एक ही बंदा है, यही कर रहा है सब कुछ। तो जब एक प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर वो सिस्टम को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वो एक प्रोफ़ेशनल काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। वही चीज़ जो अचीवमेंट्स आपकी होती हैं, उस पे जो टीम है उसको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना। जैसे अभी किसी ने लेवल 2 अपग्रेड किया, तो नोमान भाई इसको मोटिवेट करते हैं। इसी तरह से जिसका अपलाइन है वो भी उसको मोटिवेट करता होगा। फिर उसको एनकरेज भी करना है कि आपने अब इंशाल्लाह आपका लेवल 2 हो गया, अब आपने लेवल 3 करना है, ठीक है? जो आपका न्यू मेंबर है उसने अपने 2 मेंबर्स कंप्लीट कर लिए, तो आपने उनको भी मोटिवेट करना है और एनकरेज करना है कि माशाल्लाह से आपके 2 मेंबर्स हो गए, ठीक है? और अब आपने इस चीज़ को आगे लेके चलना है। तो इससे क्या होगा जब इस तरह उनको एप्रिशिएट किया जाएगा तो उनमें काम करने की और लगन पैदा होगी और काम करने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि जिस चीज़ में हमें एप्रिशिएट किया जाता है, फिर हमें उससे और अच्छा करने का दिल चाहता है, ठीक है? बचपन की अगर हम मिसाल लें, तो अगर हमारे अच्छे ग्रेड्स आते थे, हमें एप्रिशिएट किया जाता था, तो हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट वो यही होता था कि अब हमें इससे भी अच्छा करना है, ठीक है? तो सेम ऐसा ही जो इंसान की साइकोलॉजी है वो इसी तरह की है कि चीज़ के उसको एप्रिशिएट किया जाता है वो उसको और अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनका मोरल डाउन होगा और वो फिर उस तरह से काम नहीं करेंगे या उनके दिल में ये चीज़ आएगी कि हमें तो एप्रिशिएट ही नहीं किया जाता या हमें रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता इतना अच्छा काम करने पर भी। तो इसलिए छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान में रखें और इस तरह मोटिवेशन भी मिलती है। तो जब भी कोई छोटा से छोटा टास्क भी आपकी टीम में कंप्लीट करे तो आप उसको कांग्रेट्स करें, टीम में भी स्टेटस लगाएँ ताकि वो और अच्छा काम करें। पॉइंट नंबर 5 ओपन कम्युनिकेशन। आपने अपनी टीम के लिए मतलब एक इस तरह की मीटिंग्स भी करनी है जहाँ पर अ, हर इंसान बात कर सके, ठीक है? हर इंसान बोले, बात करे और सबके मसले डिस्कस हों, ठीक है? क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप कामयाब हो सकते हो तो सिर्फ़ अपनी ज़बान के तहत, ठीक है? मतलब कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सारा काम ही आपकी कम्युनिकेशन का है। तो आपकी कम्युनिकेशन कैसे बेटर होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, तो इस तरह की मीटिंग्स भी अरेंज की जाएँ जहाँ पर लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है? इस तरह की प्रैक्टिस की जाए कि आपने बात करनी है या उनको कोई टॉपिक दे दिया जाए जिस पे वो बोलें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जब हम बोलेंगे, हमें बात करनी आएगी तो हमें पता होगा कि हमने किस तरह बात करनी है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, ठीक है? और किस तरह से किस पर्सन को डील करना है। ये किस तरह से होगा जब हम ज़्यादा लोगों से बात करेंगे। मेरे पास रिसेंट किसी का मैसेज आया था कि आप जैसे कॉन्फिडेंटली बोलती हैं, मुझे भी सिखाएँ। तो देखिए ये चीज़ ना किसी से आप सीख नहीं सकते। ये चीज़ आपने अपने अंदर खुद डेवलप करनी है कि आपने खुद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है, ठीक है? वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक सेंटेंस है ना हमारा, तो वो यहाँ पे फिट बैठता है कि आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ना, आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होगे। तो आपने हमेशा जो इन्विटेशंस वगैरह हैं, न्यू लोगों से आपने बात करनी है और जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे, उतने ज़्यादा परफेक्ट होगे। तो ये 5 हमारे आज के जो पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टीम को एक्टिव रखें ताकि आपका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म चल सके। ये ना सोचें कि सिर्फ़ एक आप ही काम कर लेंगे तो आप आगे चले जाएँगे। बिल्कुल आप जाएँगे बट आप सिर्फ़ वहाँ तक जा सकेंगे जहाँ तक आप एक्टिव हैं, ठीक है? जब आप इनएक्टिव हुए या आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो क्या होगा आपका जो बिज़नेस है वो ठप करके बैठ जाएगा। मतलब कि क्योंकि आपने पीछे अपने लीडर्स ही नहीं बनाए या पीछे आपने अपनी इस तरह की टीम ही डेवलप नहीं की जो कि आपको पैसिव इनकम दे।
तो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में मेन जो हमारा काम है वो यही है कि हम अपनी टीम को एक्टिव रखें, उनको काम सिखाएँ, उनको बढ़ाएँ ताकि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा हो। ये सोच आपकी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं इनको सिखा दूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँ या आगे बढ़ जाएँ, नो। यहाँ पे हर इंसान को उसके मेहनत का ही पैसा मिलता है, ठीक है? मतलब कि वो जितनी मेहनत करेगा उसको वही चीज़ मिलेगी और सेकंड अगर आप अपनी टीम को सिखाते हैं, उनको कैपेबल करते हैं, तो इनडायरेक्टली आपका ही फ़ायदा है, ठीक है? अगर टीम आपका अच्छा काम करेगी तो लॉन्ग टर्म में आपकी ही कम्युनिटी बिल्ड हो रही है और कहीं न कहीं से आपको पैसिव इनकम मतलब कि जो टीम काम कर रही है, उसकी इनकम भी आपको मिलती रहेगी। तो हमेशा अपनी जो सोच है वो यही रखें कि अगर मैं उनको सिखा रहा हूँ या मैं इन पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। तो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सबने वर्किंग स्टार्ट कर दी ईद के बाद। अभी ही मैंने आप लोगों को बताया कि आपने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, यही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आती है, फिर भी आप लोग माइक ही नहीं अपना ओपन करते। तो काइंडली कोई भी अपना माइक ओपन करिए, बताएँ कि स्टार्ट हो गया है आप लोगों का काम, मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट की हैं आप लोगों ने अपनी टीम के साथ? कामरान भाई आप सुन रहे हैं? जी जी सिस्टर, मैं सुन रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर कोई बोलना नहीं चाहता तो फिर आप इसको एंड कर दें। चले सेशन को वाइंड अप करने से पहले चलें, एट ऑफ द एंड सर भी नहीं है, मैं भी नहीं है, वाइंड अप कर देता हूँ। तो मैं अगेन से आपको अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि टूर है अगेन से हमारा मंडी बहाउद्दीन का और लाहौर का, और थर्ड नंबर पे आ जाता है नारोवाल का। तो अनाउंसमेंट करनी थी, तो कोई भी आपके प्रोस्पेक्ट्स लाहौर, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल है तो ग्रुप में पोस्ट शेयर हो गई थी। तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इस मंथ की लास्ट पे 28, 29 और 30 को हमारे टूर्स हैं लाहौर के लिए, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन के लिए। और एट ऑफ दैट छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वर्किंग के हवाले से, कि जब ऑनलाइन फील्ड में जब आप आते हैं तो मार्केट में आपको 3 से 4 तरह के लोग मिलते हैं और वो आपको मिलने ही मिलने होते हैं, मतलब आप उनसे जान नहीं छुड़वा सकते हैं। अगर आप उनको जज कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए बेनिफिट है और ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आप इनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। 4 टाइप्स के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। नंबर 4 नंबर पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम उस बंदे को डिस्कशन करते हैं, जब आप इस पर्सन को दावत देते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो ये पर्सन जैसे ही आपका इनविटेशन या प्रेजेंटेशन को चेकआउट करता है तो उसी वक्त ही वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने यहाँ से पैसा अर्न करना है। जैसे ही प्रेजेंटेशन एंड होती है वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको कहते हैं कि आप हमारा अकाउंट एक्टिवेट करवा दें। ये सबसे आसानी के साथ आपके साथ इस बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। ये बड़े लोग मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग और भी काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे ऊपर वो शख्स जो आपको इंफॉर्मेशन लेने के बाद कहता है कि मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। ठीक है। तो ये शख्स होते हैं आपको चेकआउट करने के लिए कि भाई ये कहीं हमारे साथ स्कैम ना कर जाए। ठीक है, या कहीं और मतलब आज ये काम कर रहा है कल को छोड़ देगा, ये किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाएगा। ये नंबर 3 वाला पर्सन होता है और मोस्टली इन लोगों की वजह से लोग काफी ज्यादा नेटवर्किंग को छोड़ देते हैं। मींस अगर आपके साथ डायरेक्ट 10-15 लोग इस तरह के आगे हैं ना जो जजमेंट करने वाले हैं कि आप कहीं भाग तो नहीं जाओगे, ये प्लेटफॉर्म स्कैम तो नहीं है, तो आपके दिल में एक डायलॉग आप आता है, शैतानी वसवसा आता है कि भाई मतलब मैं एक कामरान, आपने 10-15 लोगों को दावत दे दिया, कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा, यार इस प्लेटफॉर्म में दाम ही नहीं है ना, आप इसे छोड़ दो।
तो ये बड़ा ये पॉइंट बड़ा हैवी होता है जो आपको प्लेटफॉर्म छोड़ने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एनबीएनबी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नीश प्रोडक्ट यानी कम से कम अमाउंट से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर पांचवें से छठा कस्टमर आपको हाँ कर देता है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है। ये वो लोग होते हैं जो नेटवर्कर्स होते हैं। जब आप इन्हें इनविटेशन देते हो तो ये आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे इस बिजनेस के हवाले से, ठीक है। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रोंग है, आपको सिस्टम के हवाले से सब कुछ पता है, तो यकीन जाने अगर इस तरह से 2 से 3 नेटवर्कर्स आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको टेंशन ही नहीं होती, आपको पले पलाए बच्चे मिल जाते हैं। मतलब ये खुद ब खुद ही अपना नेटवर्क खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रोंग हो, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो अपने बिजनेस के हवाले से, और अगले बंदे के वीक पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप अपना नॉलेज फुल रख लो, अगले बंदा कहे जी मैं वर्क करता हूँ फोर्सेज के अंदर या डीपीएल के अंदर, ईपीएल के अंदर, तो आपको उसका पता ही नहीं कि इसके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। तो दूसरे नंबर वाला ये जो प्रो नेटवर्क मार्केटिंग वाला होता है ना, अगर आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी तो ये आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको अपने साथ ले जाएगा। तो कोशिश करें कि इनसे बचा भी करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पर्सन चाहिए होते हैं जो हमें बेसिक अमाउंट मिले, जो हमें स्टेबल रखे इस बिजनेस के अंदर। तो अगर कोई नेटवर्क मिल जाता है तो जो न्यू पर्सन है जिसकी अभी ज्वाइनिंग पहली दूसरी नहीं हुई, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो कोशिश करें अपने सीनियर से मिलवा दिया करें, ठीक है। या तो उसे इग्नोर किया करें, क्योंकि आपको वो ले जा सकता है। और आप अपने टीम मेंबर्स को भी बोला करें कि अभी किसी आपने नेटवर्कर से बात नहीं करनी जो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 के ऊपर आ जाता है इस्लामिक टच देने वाला पर्सन। इस्लामिक टच देने वाले पर्सन से मुराद ये है कि जब आप इसे, मतलब आपको पता तो नहीं होता कि ये इस्लामिक टच देने वाला या हमें नेगेटिव करने वाला पर्सन है, तो जब आप इसे दावत देते हैं रेन बीएनबी की, ठीक है, तो वो आपको वो आते साथ क्या बोलता है, कहता है, भाई ये हराम है, आप इससे परहेज करें, इग्नोर करें, ठीक है, इसमें आपका फ्यूचर नहीं है, आप इससे बचें। तो आपने क्या करना होता है, कोशिश किया करिए कि आपको इनके सवालों का जवाब आना चाहिए। ये आपको नेगेटिव करेंगे, आपको कहेंगे बेटा आप ये कौन से काम पे लग गए, आप तो पढ़ने वाले बच्चे थे, आप कोई जॉब कर ले। अब इस इस्लामिक या नेगेटिव पर्दे के पीछे बताओ क्या होता है, ये वो शख्स होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में फ्लॉप हो चुका होता है। मीन्स वो मतलब कोई भी अनदर प्लेटफॉर्म कर रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसमें उसे सक्सेस नहीं मिली, उसने 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाए, ठीक है, तो उसे सक्सेस नहीं मिली, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके दिल में एक नेगेटिव शैतान डालता है, कहता है कि यार अगर मैं कामयाब नहीं हुआ ना तो दूसरे बंदे को भी कामयाब नहीं होने देना, ठीक है। तो वो आपको नेगेटिव करेगा, छोड़ो यार कुछ नहीं होता, बस अपनी स्टडी करो यार, जिंदगी गुजारो, 30-40 हज़ार पे 50 हज़ार पे से अच्छी लाइफ अच्छी गुजर जाती है। तो आपने ऐसे लोगों से भी बचा करना है। और अगर कोई शख्स आपको कहता है ना तो ये हराम है, तो आपने कभी भी उसके सवाल का जवाब नहीं देना, बकायदा आपने उसके काउंटर अटैक करना होता है। आप उसको बोलो यार हराम की तारीफ क्या है, ठीक है। वो आपको बोलेगा ये सूद है, उसको कहो भाई सूद की तारीफ क्या है। वो आपसे बोलेगा कि भाई यहाँ पर मतलब अगर आप जिस बंदे को, चलो ये काम ठीक है, आप जिस बंदे को सिखाते हो उससे इनकम लेना आपकी हलाल है, बकाया जो आगे पर्सन काम कर रहे होते हैं तो उसकी इनकम हराम होती है, ठीक है। तो आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर, अब तीनों चीजों का मैं आंसर दे सकता हूँ कि वो बोलेगा ना हराम है, तो आपने उसे काउंटर सवाल करना है, तो हराम की तारीफ सुनाओ, तो वो बताओ आपको क्या जवाब देगा। ये हराम है, बस मुझे मुझे मेरे सर ने कहा था ये हराम है, ये इसमें ये है वो है। उसे को भाई तुम्हें हराम की तारीफ पता ही नहीं है, ठीक है। हराम की तारीफ ये है कि आप किसी को भी झूठ बोलकर कोई चीज बेचते हो और उससे मुनाफा हासिल करना, वो आपके ऊपर हराम हो जाता है। हराम की ये तारीफ है, तो हम यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल रहे। प्रेजेंटेशन में A to Z सब कुछ प्लान वाइज बताया गया, उसमें कोई चीज आपसे छुपाई नहीं गई। पहले कस्टमर से आपको कमोपेश 700 रुपये आता है, दूसरे से भी 700 आता है, दोनों का पेयर बन जाए तो आपको कमोपेश 1400 से 1500 आ जाता है, ठीक है। आप अपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करते जाएंगे और लाइफ टाइम में एक दफा होने हैं, और आपको मल्टी टाइम दफा इनकम आनी है। ये भी आपका डाउट क्लियर आप उसको कह दोगे, प्रेजेंटेशन में ही आपको ये झूठ मूठ ये सच कुछ वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। दूसरा स्टेप वो आपसे क्या कहता है कि ये सूद है, उसे बोलो सूद क्या है। उसे खुद भी सूद की तारीफ नहीं आती होगी, ठीक है। वो कहेगा भैया आप यहाँ पे पैसे लगाते हो और आपको बाद में अर्निंग काफी ज्यादा दफा आ जाती है, तो ये सूद है। उसे कहो भैया तुम्हें सूद की तारीफ ही नहीं आती, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जरूरत के तहत लिए जाने वाले पैसे को और उसके ऊपर मुनाफे की डिमांड करना, ये सूद कहलाता है। मतलब
मूवीज में देखा होगा कि वो एक शख्स जाता है एक दुकानदार के पास, सूदखोर होता है वो, इंडियन मूवीज में होता था। वो कहता था कि मुझे अपने माँ बाप के लिए मेडिसिन लेनी, मुझे ना 5,000 चाहिए। तो वो कहता है मैं तुम्हें 5,000 दे तो दूं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा। वो कहता मुझे पैसों की जरूरत है, तो वो उससे डिमांड करता है कि तुमने मुझे 5,000 के ऊपर 2,000 रुपया ब्याज देना है, यानी मीन सूद देना है। तो वो उसे ले लेता था। इट्स कॉल्ड, ये होता है सूद, ये हम पे हराम होता है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से लोग अभी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। मतलब अभी बैंककारी निजाम में भी हम जाते हैं बेटी की शादी करने के लिए, हमने उसका कारोबार तो करना है, लेकिन बैंक हमें देता है किस टर्म के ऊपर, बिजनेस टर्म के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो क्या कहते हैं, बिजनेस होता है हलाल। बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप किसी शख्स को कारोबार के लिए तहत के लिए पैसा दे रहे हो और उसके ऊपर अपना मुनाफा तय कर रहे हो, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हें कारोबार के लिए पैसा दे रहा हूँ, अगर तुम 10,000 रुपये ले रहे हो, अगर तुम्हें इसके ऊपर 15,000 मुनाफा आता है तो 2,500 हम रख लेंगे। अगर इसमें लॉस होता है तो 5,000 हम लॉस भी आपस में बांट लेंगे। तो ये हलाल है, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि भाई आपका डायरेक्ट मेंबर से पैसा आ रहा है, आगे जो पर्सन आप लग आ रहे हैं वो उनके पैसे आपके ऊपर हराम है। तो आप उसके दो मिसालें दे सकते हो। पहली एग्जांपल क्या है आपकी, कि भाई जब आप क्या कहते हैं आम की गुठली जमीन में दबाते हो, ठीक है, तो आप उसकी केयर करते हो, 3 से 4 साल के बाद उस दरख्त बनता है और दरख्त के ऊपर अनलिमिटेड आम्स लग जाते हैं, मैंगो लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने तो एक मैंगो लगाया है, तो आप अपना एक मैंगो खाओ और साइड पे हो जाओ। वहां पे तो इतने ज्यादा मैंगो लग गए हैं, ठीक है। तो भाई वो हराम नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम, जब आप एक बंदे को गाइड करते हो, उसको डेली बेसिस पे टीच एंड ट्रेन करते हो, तो उसके साथ जितने लोग भी आगे आते हैं, ठीक है, सही है, तो जब उनकी तरफ से इनकम आएगी तो वो आपके ऊपर हलाल है। अब दूसरी सिस्टम में आप उसको मजीद गाइड कर सकते हो, उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके, ह्यूमन के ऊपर, उसे बोलो आप आप कमाते हैं, आपके ग्रैंडफादर जिंदा है, वो हाँ जिंदा है, तो क्या आपके कमाने से आप उनको पैसे देते हो तो वो खाना खाते हैं, हाँ कहते हैं हम इकट्ठा खाना खा लेते हैं, मैं कमा के लाता हूँ। तो उसके तो बाबा ने सिर्फ अपने बेटे के ऊपर, यानी आपके बाप के ऊपर पैसा लगाया था, आपके ऊपर तो नहीं लगाया, तो फिर आप उसे क्यों पैसा खिला रहे हो। नहीं वो तो मेरा ग्रैंडफादर है, वो ये है। उसको भाई सिंपल इसी तरह से कि जब आप एक पर्सन को गाइड करते हो, सेम वही जो सुनते हैं आप आपसे सीखा होता है, वो आगे 15 जनरेशन तक आपको सिखाता है, ठीक है। तो 15वीं लाइन तक कोई भी शख्स काम करता है तो उसकी वजह से आपको इनकम आती है, ठीक है। तो आपको सवालों का जवाब देना भी आना चाहिए। किसी जगह पे आपको इग्नोर भी करना पड़ता है और किसी जगह पे आपको डिबेट भी करना पड़ता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। जब तक आपको इन चारों लोगों का नहीं पता होगा, तब तक आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको लोग मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब आपको जब भी आपको फील हो ना कि ये बंदा कह रहा है मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, तो आपने कहते हैं ना ये थर्ड टाइप है पर्सन की, कि ये बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है। अब हमें क्या करना है, स्टेटस स्ट्रॉन्ग रखने हैं डेली बेसिस पर। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है नेटवर्कर। अगर आपकी टीम बन चुकी है, डायरेक्ट आपके 5-6 लोग लग चुके हैं, फिर आप दबा के मतलब उस बंदे से डिबेट कर सकते हो, अगर आपको उसके सिस्टम के बारे में नॉलेज है। अगर आपके अपलाइन, अब सिस्टर फातिमा से कहेंगे कि एक नेक्स्ट वीक के अंदर सेशन हो जिसके अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में ना, उनकी इंटरनल अफेयर्स का पता हो, कि ज्वाइनिंग फीस कितनी है, स्टार्ट कितने से ले होता है, ठीक है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, अगले बंदे को हम किस तरह मैनिपुलेट करके अपने साथ इस बिजनेस का पार्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर ग्रिप अच्छी है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के पर्सन को अपने साथ ला सकते हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट होता है डिफरेंस अमाउंट का। अगर आपका प्लेटफॉर्म अगले का प्लेटफॉर्म 10,000 का, आपको 1,000 पैसे आपका स्टार्ट हो रहा था, उसको बोलो यार भाई 10,000 वाला आपको बड़ी मुश्किल से एक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हजार हजार वाले 10 आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और वो जो 10,000 वाला एक मिलेगा वो शायद काम ना करे, डेड हो जाएगी, आपकी एफर्ट्स आया, लेकिन यहाँ पे जो 10 लोग होंगे उनमें से दो तो चलेंगे ना। दो भी चलना स्टार्ट हो गया, आपकी तो मोचे आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 पे इस्लामिक टच वाला, जब आपके पास एक पर्सन आ जाए जो आपको इस्लामिक टच दे, तब आपको समझ आ जाइए भाई ये नंबर 1 वाला बंदा है। या तो ये डेड पर्सन है, किसी नेटवर्क प्लेटफॉर्म से डेड होके आया हुआ है, या ये हमें चाहता ही नहीं कि हम ग्रो करें। क्योंकि कुछ लोग हसद खोरे भी होते हैं। हसद सल्फी है, हर एक की फील्ड में होता है, सो थोड़ा सा भी कहीं से नेगेटिव पॉइंट मिल जाए तो वो उससे हसद करना स्टार्ट कर देता है। बाकी पांचवा पॉइंट प्लस पॉइंट होता है, पांचवा पर्सन वो होता है, मतलब ये जो मतलब बहुत से लोग मतलब सिस्टर्स को तंग करते हैं, ठीक है, सही है। मतलब आप सिस्टर किसी के मतलब इनबॉक्स में गई है, उससे दावा देनी, तो बहुत से लोग मतलब वो कहते हैं ना कि
मूवीज देख देख के वो या तो वो नाकाम हुए होते हैं या वो दुखी होते हैं, सैड, तो वो हम उन्हें दावत देते हैं तो वो राइट लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सिस्टर आपने उनको डायरेक्ट किसी को भी बुरा भला नहीं कहना। आपने उससे एक डायलॉग बोलना है कि भाई अगर आपने काम की इंफॉर्मेशन लेनी है ठीक है, अदरवाइज बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दोबारा मैसेज ना है, उससे जान छुड़वाओ। ठीक है, अगर वो आपको ज्यादा तंग करता है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आपने उसे ब्लॉक कर दो। ठीक है, इन लोगों से आपने दूर रहना है, जितना ज्यादा आप दूर होगे उतना ज्यादा ही आपको यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। आपको अपना टारगेट अचीव करना है। अगर आपको पता है कि मेरे पहले 3 मंथ्स का टारगेट्स ये है, जब आपको अपने टारगेट्स का इलम हो जाएगा तब आपको वर्किंग करने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा मैंने अपनी तरफ से टॉपिक आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 4 टाइप्स के लोग आपको मार्केटिंग में मिलेंगे। नंबर 4 वाला तो मिलता है, जो आते साथ ही आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्ट करने से क्या मुराद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत देनी पड़ेगी। तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग के लिए ना क्या कहते हैं, फिजिकल मार्केटिंग के लिए वो डायरी वाला सिस्टम एक ट्रेनिंग है, ठीक है, वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आप उन चारों लोगों में से आप उनके पॉइंट्स भी दे सकते हो कि यार ये नंबर 1 वाला है, नंबर 2 वाला है, नंबर 3 वाला है, नंबर 4 वाला है। ठीक है, तो उससे आपको जजमेंट, अब आपको जजमेंट करने में आसानी हो जाएगी प्रोस्पेक्टिंग करने के दौरान कि ये टाइप ऑफ पर्सन क्या है। ठीक है, ये नंबर 4 है जो आते साथ मेरे साथ ज्वाइन हो गया था, और आप अब आगे शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये छोटी सी जो 4 टाइप्स ऑफ पर्सन है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में मिलेंगे, तो आप इससे शेयरिंग के तौर भी बता सकते हैं कि भाई जैसे सर कामरा ने कहा था बिल्कुल सेम वैसे ये बंदा निकला है, मैंने इसे बिजनेस प्लान दिखाया और देखते साथ ही ये मुझे कह रहा है कि भाई मुझे करना है, इट्स में ये नंबर 4 है। ठीक है, ये गोल्डन पर्सन है जिसने कोई आम चाह नहीं की, ठीक है, और मेरे साथ इस बिजनेस का पार्ट बन गया। इस तरह मतलब क्या कहते हैं, आसिम भाई है, ठीक है, बुरे वाला से। तो इनको भी नंबर 2 वाला पर्सन मिला था नेटवर्कर, लेकिन इन्होंने, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का पता था उस प्लेटफॉर्म का। इन्होंने उसे ना थोड़ा थोड़ा डोज देना स्टार्ट किया, और वो लाहौर से ही है, ठीक है, और बहुत अच्छे भाई है, उन्होंने स्टार्ट किया, नेटवर्कर थे, तो उन्होंने आगे ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको जजमेंट करने में आसानी हो जाएगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप एडमिन से या अपने अपलाइन से डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने आगे नेक्स्ट करना क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के ऊपर फोकस करें, तो और इंशाल्लाह और टूर की फोटोज़ वगैरह भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। और कोशिश करें नारोवाल, मंडी, बहाउद्दीन या लाहौर के अंदर आपका कोई भी टीम मेंबर है, ठीक है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप फिजिकल मिले ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो जाए सिस्टम के हवाले से। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी इन तीनों टॉपिक से। मुझे फर्स्ट वाला भी काफ़ी अच्छा लगा, सेकंड वाला भी काफ़ी अच्छा लगा, मेरे वाला तो फिर मुझे अच्छा लगना ही है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा कि आने वाला वक्त बहुत ज्यादा ब्राइट है। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, छोड़िएगा मत। ठीक है, जिस आप छोड़ने वाली मिसाल आप अपनी 9th 10th को ही ले लो, कि अगर आप 9th 10th में प्रॉपरली पढ़ते हो तो आप 9th में पास कर जाओगे। अगर आप वो छुट्टियां करते हो, बंकिंग करते हो, स्टडी नहीं करते, तो आपकी कम पार्ट आ जाती है या फेल हो जाते हो, आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। जो बंदा रिवाइज भी करता है हम उससे भी कहते हैं आमीन, चलो उसने दोबारा 9 रिवाइज की और मैट्रिक में हो गया। जो लोग छोड़ जाते हैं फिर आप उन्हें देखते हो कि वो किसी ना किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो कोई मसला नहीं, रिवाइज वाला भी हमें आमीन है कि वो किसी और प्लेटफॉर्म से आया, लेकिन यहाँ पे आप डट जाए, अपने आप को ना दोबारा से मत करिएगा, बंकिंग वगैरह ना छोड़िएगा, गिव अप ना कीजिएगा, तब आप फाइन हो जाओ। आप नेटवर्क मार्केटिंग को आम जिंदगी से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग आसान हो जाएगी। मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग अपने सिस्टर के बेटे से सीखता हूँ कि वो कंसिस्टेंसी के साथ मेरा सिर पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे ये चीज खानी है, खानी है, खानी है, 1.5 2 घंटे तक उसने रे लगाई रखनी है। फिर उससे मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे ना, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करते रहेंगे तो वो आपके साथ स्टार्ट कर लेता है। और यही बेनिफिट है भाई, यहाँ से फिर मैं वो कमों पे 700 रुपीज अर्न करता हूँ और उसे मैं चीज खिला देता हूँ। ठीक है, बेनिफिट उससे मुझे, वो भी मेरा एक तरह से बच्चा भी उस्ताद ही है इस फील्ड के अंदर, अगर आप इसे समझ सकते हैं। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं था आपका होस्ट प्रोफेसर कामरान। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीकली सेशन के अंदर, लर्निंग सेशन के अंदर। खुद भी आइए और अपने टीम मेंबर्स को भी लाइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।